जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ यहाँ पर देख रहे हैं, क्लास 10 का, उसमें भी ट्रायंगल चैप्टर। और बॉस कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। अभी तक आपने जितना भी एक्सरसाइज पढ़ा है उसमें कहीं भी आपने कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है कि मैं बार बार पूछता हूँ आपसे कि कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, लेकिन कोई कमेंट है ही नहीं। मतलब आप बिल्कुल सही हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं भी बिल्कुल सही हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग 6.5 देखेंगे। कौन सा? 6.5। ईमानदारी से बोलिएगा बॉस, आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ईमानदारी से यहाँ पर हाथ रख कर बोलिए, ठीक है? बाकी तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि मेरा आदत है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट या ज्ञान दे देता हूँ, उसके बाद आप ज्ञान के ऊपर पूरा चैप्टर सॉल्व कर देते हो। तो पहला जो है थ्योरम 6.7, या जिसको प्रवचन बोल लीजिए। ठीक है, बोलता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो है उससे अगर जहां पे राइट एंगल बनता है उसके वर्टेक्स से इसके सामने वाला हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो एक सिचुएशन नया बनता है। क्या होता है कि ए ट्रायंगल ए दोनों के परपेंडिकुलर के दोनों साइड का ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सारा सिमिलर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके होगा? देखिए बी है 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री वाला पहले इसका हम लोग को लिखते हैं। ठीक है, तो बी है बीच में, 90 डिग्री वाला आपका कौन सा है? इसका हम लोग कोई पॉइंट ई मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग इस ट्रायंगल को लिख रहे हैं, वर्टेक्स को सजा के लिख रहे हैं, समझे? तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल बी बीच में है और ई बीच में हो जाएगा। ए वाला एंगल के बराबर कौन सा होगा? छोटा वाला में, इसमें इक्वल कौन सा होगा? इक्वल है दोनों में, कॉमन है दोनों में, तो ए की जगह पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए ई बी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल, देखिए अब इसमें आ जाइए, तो सी कॉमन है तो सी तो लास्ट में रहेगा ही। ठीक है, इसमें 90 डिग्री ए वाला है और इसमें ए वाला है, ई हो गया। ठीक है, इसका बी के बराबर हो गया ना बॉस। और कौन सा बच गया? ई और सी दोनों तो हो गया, बच गया आपका बी। ठीक है, बी ई सी, या दोनों आपस में भी समरूप होगा। ठीक है, या सिमिलर जिसको बोलते हैं, ए ई बी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी। इसमें वर्टेक्स देखने का जरूरत ही नहीं क्योंकि इसका दोनों को अगर सिमिलरिटी देखिएगा तो उससे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बॉस थ्योरम आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा थ्योरम क्या है? देखिए 6.8 कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और यहां पर 90 डिग्री है। देखिए ए पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है ये थ्योरम जो है। ठीक है, तो ये हम लोग लगभग बहुत पहले ही 6th में ही नाम सुन लिए थे ये सब चीज़ का। ठीक है, अभी तो आप बहुत मेच्योर इनफ हो गए। तो ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये बेस है, ठीक है, ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बॉस, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस
हाइट का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बहुत पहले ही हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी का यहाँ पर यूटिलाइज करना है। तो ये हाइपोटेनस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC, बेस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC, और हाइट की जगह पे AB। तो ये दोनों चीज आपको याद रख के इस चैप्टर को बनाना है। बहुत ही सिंपल है, कहीं भी दिक्कत होता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए टाइम फ्रेम के साथ कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा बॉस कि आप जब भी आप क्लास अटेंड करो ना, आप कम से कम एक रफ कॉपी अपने पास रखा करो, और उसमें जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वहाँ भी आप उसका डायग्राम बनाओ या कुछ प्रैक्टिस करो। यार देखो, आप मुझे मालूम है क्लास के बाद तो आप पढ़ोगे नहीं, एक तो ऐसे ही बोलोगे कि पका देते हैं सर, उसके बाद मैं क्या पढ़ाई करूँगा। तो कम से कम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप उस समय तो यहाँ पर अटेंटिव होकर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक पेन और पेपर लेकर बैठा कीजिए क्लास में। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप साथ साथ में आपका समय का यूटिलाइजेशन होता चला जाएगा और यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप टाइम फ्रेम के साथ बाद में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि यहाँ पर साइड का पेयर दिया हुआ है, उसके मुताबिक आपको डिसाइड करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्या है, 7 सेंटीमीटर जो यूनिट है उसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, 24, 25। ठीक है, सेकंड क्या है, ठीक है सब सेंटीमीटर में है तो यूनिट तो छोड़िए, यूनिट का कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, कि कोई अगर थ्योरम में क्या देखे थे, ABC है तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको स्क्वायर करके कौन किसके बराबर है या नहीं है। तो 7 का क्या हो जाएगा 49, 24 का क्या हो जाएगा 526, 25 का क्या हो जाएगा 625। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इसमें से जो बड़ा वाला होगा उसको हाइपोटेनस हम लोग मानेंगे। तो देखते हैं 625 इक्वल टू ये दोनों होता है कि नहीं, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 6, ये हो गया 625। या आप बोल सकते हैं LHS, अगर इसको करते आगे तो LHS RHS करके भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर करते कि चेक करते कि क्या LHS RHS बराबर है कि नहीं, तो यहाँ तो बराबर है, तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और सबसे बड़ा वाला, ठीक है, सबसे जो बिग साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो इसका 25 हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए ये क्या है, 3 का क्या हो जाएगा 9, 8 का 64 और 36। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, इसको लैंग्वेज में लिखिएगा एग्जाम में बॉस। ठीक है, कि एज पर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, ऐसा करके यहां पर थ्योरम लिखिएगा, उसके बाद इसको प्रूव करके दिखाइएगा। तो देखिए सबसे बड़ा वाला कौन सा है 64, तो 64 इक्वल टू 9 प्लस 36 है कि नहीं है, क्या हो गया ये 45, जो कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ये देखिए 2500 स्क्वायर कीजिए 6400 1 4 टाइम 0। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला तो यही है, तो इसको जोड़िए क्या हो जाएगा
9 89 इक्वल टू नहीं है इसके, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, बिग नो, ठीक है। वैसे ही इसको देखिए, 13 का क्या हो जाएगा 169, 12 का क्या हो जाएगा 144, 5 का क्या हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा वाला कौन सा है 169, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, प्लस कीजिएगा तो 169, ठीक है। तो ये इक्वल हो रहा है, तो भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है 13, तो ये 13 इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? देखिए ओनली 2 यहाँ पर थ्योरम्स लगाना है, उसमें भी मोस्टली 1 केवल, दिस 1, ठीक है। उस पर पूरा चैप्टर बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है, PQR करते हैं भाई, जिसमें PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है, M इज द पॉइंट ऑन QR, ठीक है। इस पे कोई पॉइंट M है, ठीक है। सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, PM परपेंडिकुलर QR, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर कर दिए, ठीक है। तो सो डैट, तो प्रूव करना है क्या, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये टू प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर प्रूव क्या करना है, PM स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या है QM मतलब ये वाली ट्रायंगल इन्वॉल्व होगा, और MR तो ये भी ट्रायंगल इन्वॉल्व होगा। तो थ्योरम क्या बोलता है कि तीनों यहां पर आपका सिमिलर होगा। तो सिंस ट्रायंगल, देखिए यहां पर वर्टेक्स को अच्छा से लिखिएगा ताकि हम लोग को रेशियो लिखने में दिक्कत ना हो। तो R, ठीक है, M P किसके सिमिलर होगा इसमें, देखिए पहले हम लोग एंगल कौन सा पकड़ रहे हैं, M बीच वाला, ठीक है। R किसके बराबर होगा, R P के बराबर होगा, ठीक है। देखिए P M एंड Q, RMP इक्विवेलेंट टू PMQ, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए PM हमारा लाना है, तो पहले यहां पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, RM बाई PM इक्वल टू MP बाई MQ इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई QP, यही है ना। तो हमारा PM वाला लेना है, A और A लेना है, पीछे वाला का हमारा मतलब नहीं है क्योंकि इसमें 2 PM आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, PM इंटू MP इक्वल टू RM इंटू MQ, ठीक है। देखिए यहां पर वर्टेक्स बहुत ही सावधानी से लिखिएगा, जैसे कि हम लोग पिछले वाले अभी थ्योरम में देखे थे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, यही प्रूव करना था ना। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। केवल इसमें आपको प्रोपोर्शनेट सही करना है, बाकी इसमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए थर्ड, देखिए क्या बोलता है, इन फिगर 6.53 एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। A B C और D ये दिया हुआ है। ये क्या है, ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट A,
ठीक है, ए बी आपका 90 डिग्री है, एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी हो गया। तो प्रूव करना है, 3 यहां पर है, पहला क्या है, इंटू सी डी, यही आपको प्रूफ करना है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, टू प्रूव क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, यही है ना। तो ए बी मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, देखिए इसमें तो तीनों ट्रायंगल में हम लोग का सिमिलरिटी होगा, तो उसमें से हम लोग को 2 ट्रायंगल चूज करना है। तो ए बी, ए वाला साइड वाला ट्रायंगल, बी सी दिस वन, ठीक है, और बी डी बड़ा वाला, ठीक है। तो ए ट्रायंगल हम लोग को सिमिलर दिखाना है और ए बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं, ट्रायंगल क्या, डी बी ए सिमिलर किसके होगा, डी बी ए, देखिए बी तो कॉमन हो जाएगा तो बी लिख देते हैं, ए 90 डिग्री है, ठीक है, और इसमें कौन सा है आपका 90 डिग्री, सी है, तो सी लिख देते हैं, ठीक है। और बच गया आपका ए बच गया, तो यहां पर ए लिख दीजिए, ए बी सी हो गया डी बी ए के बराबर, डी बी ए के सिमिलर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं डी बी बाई ए बी इक्वल बी ए बाई बी सी इक्वल ए डी बाई सी ए, ठीक है। ए बी इसमें है और इसमें है, तो क्या हो जाएगा, डी बी, ए दोनों को अब लेना है, डी बी इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू बी ए। तो इसको सजा के लिख दीजिए जैसा क्वेश्चन मांग रहा है, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या था भाई इसमें दम, देखिए ये सब एग्जाम में अगर तीनों एक साथ पूछ लिया ना तो 3 नंबर का तो क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक है। और इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको देखिए, सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इसको टू प्रूव करना है। तो यहां पर कौन कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ए सी ए वाला हो जाएगा, बी सी ए वाला एंड डी सी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर दिखाना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल दोनों में सी कॉमन है, तो मान लीजिए पहला लिख लेते हैं ए बी सी सिमिलर टू किसके, दोनों में एंगल सी कॉमन है। देखिए अगर आपको वर्टेक्स इसमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे ना, तीनों रिलेशन लिख लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल के इसमें लिख लेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग कहीं लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या है, ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर क्या है, छोटा वाला का क्या लिखते हैं हम लोग, छोटा वाला में बी कॉमन है, ट्रायंगल बी कॉमन है छोटा वाला में, और इसमें ए 90 डिग्री है और इसमें सी है, तो सी पीछे आ जाएगा, ठीक है। ए 90 डिग्री यहां पर है, ठीक है, तो सी इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा यहां पर, और यहां पर हम लोग क्या डाल देंगे, क्या बच गया यहां पर, बी सी हो गया, तो ए बी सी, ठीक है। और इसके सिमिलर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल के फिर सिमिलर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये बार बार हम लोग को लिखने में दिक्कत नहीं हो इसलिए एक बार लिख ले रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखिए डी कॉमन हो जाएगा,
डी कॉमन है, सी आपका 90 डिग्री है, इसमें ए है, ठीक है, इसमें सी पीछे आ जाएगा, बाकी बच गया ए, ठीक है। तो ए हमारा सीक्वेंस रहेगा, तो इसी के मुताबिक हम लोग को लिख देना है। अगर आप इसको चाहे तो यहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जैसे एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, इसको यहां पर लिख दीजिए एक बार। ये थोड़ा एग्जामिनर को भी समझने में इजी होगा और आपको भी समझने में इजी होगा। एज पर थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा कौन कौन सा ट्रायंगल था। तो मेरा ये दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना था, तो छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, देखिए ए बी सी इक्विवेलेंट टू डी ए सी। देखिए यहां पर आराम से लिखा गया, क्योंकि हम लोग यहां पर कंपेरिजन करके ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ए बी बी सी सी ए डिवाइडेड बाई डी ए सी सी डी, ठीक है। ये हम लोग का रिलेशन यहां से निकल जाएगा, दोनों का रेशियो। तो हमारा क्या मांग रहा है, ए सी स्क्वायर। तो ए सी किस में है, ए वाला दोनों, तो ये दोनों को लिखिए। फिर देखिए समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए बॉस, अभी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टाइम फ्रेम के साथ, मैं जरूर बताऊंगा। तो इसको अच्छा से सजा के लिख दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू डी सी। कोई दिक्कत, कोई प्रूफ करने में दिक्कत। देखिए हम लोग ये वाला रफ में लिखे हैं या यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा, एज पर थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर रेशियो को लिखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें कोई दम नहीं था। देखिए थर्ड क्या प्रूफ करना है, एडी। तो एडी क्या हो गया, दिस साइड, ठीक है। बीडी, बीडी बड़ा वाला हो गया, और सीडी मतलब बड़ा वाला और कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला और छोटा वाला ट्रायंगल, ए वाला आपको सिमिलर दिखा देना है। तो बड़ा वाला क्या था हमारा, ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर किसके, छोटा वाला कौन सा था, डी ए सी ट्रायंगल। देखिए यहां पर इससे देखिएगा, ठीक है, डी ए सी एज पर थ्योरम, ठीक है। तो अब यहां पर लिख दीजिए डी बी बी ए डी। यहां पर क्या लिखिएगा, डी ए सी और यहां पर सी डी, ए इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या मांग रहा है हमारा, ए डी स्क्वायर। तो ए डी एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, तो लिखते हैं फिर डी बी बाई डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइडेड बाई सी डी। या इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी आ गया इंटू सी डी आ गया। तो बॉस यहां समझने में क्या प्रॉब्लम है बताइए, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये क्या हो गया हमारा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा वर्टेक्स कैसे लिखे, तो एक बार ये रामबाण को लिख लीजिए, उसके बाद धर धर करके इसको जल्दी से बना दीजिए। तो समझने में कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है बॉस, देखिए ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, ठीक है। सी पे राइट एंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस है तो ए इक्वल ए हो सकता है, ए सी इक्वल टू सी बी गिवन, ठीक है।
प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो भाई इससे भी इजी कोई क्वेश्चन होगा क्या? देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, यही है ना। तो भाई इसमें क्या करना है, इसको ए सी स्क्वायर और सी बी के जगह पर पुट कर दीजिए इसको ए सी। ठीक है, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, ए सी इक्वल टू सी बी, या क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। यही प्रूफ करना है ना, इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस है बॉस, बताइए आप खुद इसको देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन में दम है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, कुछ नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ए सी इक्वल टू सी बी होगा उसको पुट करके बस 2 लाइन में खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया हुआ है। ये क्या दिया है, दोनों गिवन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, गिवन है। ठीक है, तो चलिए प्रूव कर देते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्या है यहां पर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, या इसको एक्सपेंड करके लिखिए, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर और ए सी के जगह पर पुट कर दीजिए बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अब, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, क्या, यहां पर ऊपर में लिख दीजिएगा फ्रॉम एबव एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यही हमारा प्रूव करना था, हो गया प्रूव। कोई दिक्कत इसमें? देखिए, 4 क्वेश्चन को केवल यहां पर रिवर्स कर देना था, यहां पर जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लोग एक्सपेंड कर दिया, वहां पर जो आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी था ए सी इक्वल टू बी सी उसको पुट कर दिया, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो कोई यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर नहीं दिक्कत है तो एक लाइक कीजिए। ठीक है, उसमें क्या सोचने वाली बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, देखिए, ए बी सी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 2a, इसका साइड 2a दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ इज अल्टीट्यूड, तो इसका अल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, ठीक है, निकालते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ए 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी आपका 2a होगा। मान लीजिए कोई ए बी सी ए ट्रायंगल है और यहां पर डी पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है कि इसका एल्टीट्यूड जो होता है ना, इसको इक्वल साइड में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिएगा, हियर क्या, बी डी इक्वल टू डी सी, क्यों, एल्टीट्यूड
AD divides side BC of an equilateral triangle ABC। ये इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो BD इक्वल टू DC हो गया और ये 2A है, तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू A हो जाएगा, 2A दिया हुआ है तो। और अगर हम लोग एक निकाल लेंगे तो तीनों एल्टीट्यूड तो सेम ही होता है इसका, ठीक है। तो एक निकालते हैं हम लोग यहां पर, तो ये क्या हो गया हमारा, इतना दूर A हो गया, ठीक है। हमको ये फाइंड आउट करना है, ये 2A है। तो यहां पर देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, तो क्या लिखिए, एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा एग्जाम में एक्सपेंड करके लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो AB क्या है हमारा 2A, BD क्या है हमारा A, और AD हमारा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/A। यही निकालना था ना बॉस। अब यूनिट जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर जो मानना है मान लीजिए, उसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है बॉस, यहां पर देखिए ये वाला कंसेप्ट लगा दिए जिससे BD इक्वल टू DC हो जाएगा, ठीक है। उसे एक साइड हमारा निकल गया, 2A था तो ये निकल गया इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, उसके बाद हमारा √3A इसका एल्टीट्यूड निकल गया, और एक निकल जाएगा तो बाकी और दोनों सेम होगा। तो कोई दिक्कत यहाँ पर, मुझे तो लगता है इस चैप्टर को पहले देना चाहिए था 6.4 के जगह पे, क्योंकि उससे इजी थोड़ा ये लग रहा है, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है, आपको अगर इजी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर हार्ड लग रहा है तो अभी तक आप कमेंट क्यों नहीं किए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स डायगोनल। तो एक रोम्बस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ABCD, ठीक है, इसका डायगोनल हो गया, यहां पर O पर इंटरसेक्ट करता है। तो लैंग्वेज में आप लिखिएगा कि लेट ABCD इज अ रोम्बस एंड डायगोनल ऑफ इट्स इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। तो प्रूव करना है हमारा यहां पर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा प्रूव करना है, तो करते हैं। इसमें क्या है, तो देखिए यहां पर देखते ही हम लोग को दिमाग में समझ में आ गया कि कैसे कैसे नेक्स्ट स्टेप है। रोम्बस का जो ए होता है ना बॉस, डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे करता है, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, उसके पहले देखिए, तो हमारा 1 2 3 4 ट्रायंगल बन गया, ठीक है, 4 ट्रायंगल बन गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये 90 डिग्री हो गया तो ये उसका हाइपोटेनस हो गया, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। एज वी नो that
डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, एंगल DOA इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 ट्रायंगल होगा। तो पहला ट्रायंगल लीजिए AOB, इन ट्रायंगल AOB क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, पहले इसके पहले लिख दीजिएगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्रायंगल AOB क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 1। वैसे ही देखिए इन ट्रायंगल BOC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये आपका 2। ठीक है, चारों ट्रायंगल का लिख देना है। ठीक है, 1 2 3 4 इन ट्रायंगल COD क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। बहुत समझ में आ रहा है ना, बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। अरे भैया ये 90 डिग्री होगा और उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल DOA क्या लिखेंगे हम लोग, DA स्क्वायर इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो अब क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, हमारा तो रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से सबको जोड़ दीजिए। तो हम सबको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस क्या है CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सारा चीज़ 2 बार आया है। जैसे देखिए AO स्क्वायर OA स्क्वायर, ठीक है, BO स्क्वायर OB स्क्वायर। ठीक है, सारा टर्म 2 बार आया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं 2 AO स्क्वायर 2 BO स्क्वायर 2 CO स्क्वायर 2 DO स्क्वायर। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लोग को क्या लाना है, इसका सम, लेकिन वो वहाँ पर स्क्वायर है, तो उसके लेके यहाँ पर एक और होता क्या है कि जो डायगोनल होता है ना रोम्बस को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ऑल्सो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए AO इक्वल टू AC हो जाएगा और BO इक्वल टू DO हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी फिलहाल 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है
जो डिजायर हमारा साइड है उसमें नहीं आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर इस कंसेप्ट को अभी लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर बाइसेक्ट करता है, तो क्या हो जाएगा, OD इक्वल टू OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ DB लिख सकते हैं। अगर बाइसेक्ट करता है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्टिंग, ठीक है। क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्टिंग, ठीक है। वैसे ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए या तो DO लिखिए या OD लिखिए, बात बराबर है। और सी OA इक्वल टू OC, ठीक है, इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। कोई यहां तक दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। नाउ पुट 2 in 1, ठीक है। अब इसका वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 AO के जगह पर क्या पुट कर देंगे, हाफ AC और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 2 BO के जगह पर क्या पुट करेंगे, देखिए BO हाफ DB का होल स्क्वायर। वैसे ही देखिए CO की जगह पर क्या पुट करेंगे, हाफ AC, 2 है ना, हाफ AC का होल स्क्वायर प्लस 2 DO की जगह पर क्या पुट करेंगे, हाफ DB का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 AC स्क्वायर, 2 इंटू एक साइड ऐसा हो गया, दूसरा साइड देखिए 1/4 DB स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 2 1/4 DB स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ AC स्क्वायर, देखिए हमारा रिजल्ट दिखने लगा, हाफ DB स्क्वायर, ठीक है, हाफ AC स्क्वायर, हाफ DB स्क्वायर। तो हाफ DB ए हो गया और हाफ DB ए हो गया, हाफ AC ए हो गया, हाफ AC ए हो गया, ठीक है। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखिए यही प्रूफ करना था ना, वो तो हम लोग का आ गया। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 2 को एक साथ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखिए एग्जाम में आप यहां तक तो स्मूथली चले आएंगे, ठीक है, लेकिन यहां के बाद थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे। तो इसको क्या करना है, इसके वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट चला आएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, केवल ए वाला जो है ना 90 डिग्री और बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला कंसेप्ट इसमें लगाना है। तो कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 नंबर, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। चलिए इसको पहले डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो 8 नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो फिगर में क्या दिया हुआ है, ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये पॉइंट है ABC और ये OD 90 डिग्री है, इस पे परपेंडिकुलर है, OE इस पे है AC पे और OF AB पे है, ठीक है। ठीक है, ये सारा चीज आपको दिया हुआ है। तो प्रूव करना है क्या, पहला क्या प्रूव करना है, OA स्क्वायर स्क्वायर
ए प्रूव करना है पहला। सेकंड क्या है, सेकंड करना है ए प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर पहले हम विजुलाइज करते हैं कि करना क्या है बॉस। तो ओ ए, तो ओ ए वाला है, ओ बी ए वाला है, ओ सी, ठीक है। तो ये खुद यहां पर हिंट दे रहा है कि आपको यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कर देते हैं तीनों में, और जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ए वाली देखिए एक ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, उसके बाद ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, टू प्रूव ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। अगर ए हम प्रूव कर दे तो यही है, सेम चीज़ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले विजुलाइज करिए यहाँ पर, और देखिए ए एफ स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, और ओ एफ स्क्वायर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ए ट्रायंगल नहीं लेंगे अभी, फिलहाल ए वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो डिजायर है उसके मुताबिक देखेंगे, ठीक है। ए वाला एक ट्रायंगल लेंगे तो इसमें हमारा ए वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए बी डी स्क्वायर और इसके साथ आपका ओ डी स्क्वायर, ए वाला हो जाएगा। तो ए दोनों हमारा इसमें आ जाएगा। फिर ए वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पहले विजुलाइज कर लेते हैं कि क्या हम लोग को फर्दर करना है। एक ए ट्रायंगल, एक ए ट्रायंगल, और नेक्स्ट बार ये आ जाएगा, देखिए सी स्क्वायर हो जाएगा और ओ ई स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर विजुलाइज कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इन ट्रायंगल हम लोग डिसाइड कर लिया पहले ही, देखिए आंसर से, ए एफ ओ क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। इसको एक मान लीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब ए वाला बी डी ओ क्या हो जाएगा, बी ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, इन ट्रायंगल सी ई ओ। कोई समझने में दिक्कत है तो बोलिए, बहुत तोड़ के बता रहा हूं, इससे ज्यादा तो क्या और एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉस। आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर ध्यान दे रहे हैं तो देखिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही स्मूथली हम लोग पहले देख लिए कि इसको इधर कर दिए, इसलिए हम लोग अपने सुविधा के अनुसार कि कौन सा ट्रायंगल में फिट बैठेगा है, तो हम लोग ट्रायंगल को वहां पर मार्क कर लिया, उसके मुताबिक लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये सो सिंपल। क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3, क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो अब देखिए हमारा आंसर आ गया,
सारा टर्म मिला लीजिए एक बार, ओ ए स्क्वायर, बी ओ बोले या ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ठीक है, ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ओ एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। सारा टर्म आपका उधर से मिल रहा है, ठीक है। तो इसको सजा के लिख दीजिए, यही तो था, इसको एक बार सजा के लिख दीजिए, दिखने में अच्छा लगे, ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हम लोग को थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा, विजुलाइज कर लेंगे तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, ये भी लगभग इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। वहाँ तक हम लोग आ गए, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब यहाँ तक हम लोग का आ गया है ना, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसी को केवल मॉडिफाई करके लिख देना है। देखिए, तो यहाँ से हम लोग इसको मान लीजिए कि हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पी मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पी मान लेते हैं। तो फ्रॉम पी, नहीं तो दोबारा इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर देखिए LHS में क्या है हमारा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हमारा निकल जाएगा ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी स्क्वायर। बाकी बच गया क्या हमारा, देखिए हम लोग को ए लाना है, ठीक है। तो ए ई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताइए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए ए वाला टर्म हमारा इसमें से आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर, इधर से इधर इसको लाएंगे तो, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, देखिए सी डी स्क्वायर लाना है, तो सी डी कौन सा हो गया, सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, सी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। देखिए यहां भी है ओ सी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर इधर से आ जाएगा, प्लस तीसरा टर्म क्या लाना है हमारा, बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर, यहां पर ब्रैकेट आराम से दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारा क्या लाना है, बी एफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, ये लाना है ना। तो देखिए मिल रहा है सारा चीज, ओ ए ओ ई, सी ओ डी, ओ बी ओ एफ, ठीक है, मिल गया। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बराबर, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, यहां पर लिख दीजिएगा फ्रॉम पाइथागोरस, ठीक है। तो यही हमारा प्रूव करना था ना बॉस, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखिए जब यहां तक आ गया तो हम लोग को विजुलाइज कर लेना चाहिए कि ये वाला टर्म उसमें ऑलरेडी है, देखिए ये सारा टर्म उसमें ऑलरेडी है, और ए ई स्क्वायर को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ऐसा माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बहुत ही इजी था, केवल पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए और ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें केवल लैंग्वेज में आपको दे दिया है, उससे डरना नहीं है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रीचेज एट अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है। एक लैडर है और एक विंडो है, ठीक है, विंडो कुछ ऐसा और ये लैडर है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है ये, 10 मीटर लॉन्ग है और विंडो का हाइट है 8 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये वाला आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी मान लीजिए ए बी सी, यहाँ लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, बी एज्यूम डैट
AC इज लैडर एंड AB इज वॉल। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, क्या आपको निकालना है, चाहे एक स्टेप के बाद वैल्यू पुट करेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना है आपका 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB का वैल्यू 8 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। तो BC इक्वल टू 6 क्या मीटर। ठीक है, ये आपका 6 मीटर होगा। देखिए इसका इम्प्लीकेशन खाली करना है आपका पाइथागोरस थ्योरम का, ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। देखिए 10 नंबर, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल। बाप रे बाप, इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक खाली कहानी लिख देता है, मतलब झूठ मूठ का आपको पागल बनाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, पोल है एक, ठीक है, 18 मीटर का, ठीक है, वायर है आपका 24 मीटर, ठीक है, ये 24 मीटर है। एक बार पढ़िएगा बहुत समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। हाउ फार फ्रॉम द बेस पोल शुड बी, हो गया, ठीक है। ये बोला कितना दूर इसको बांधना चाहिए। तो फिर वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पूरा नारेशन लिखते रहिएगा, ठीक है, कि कौन स्ट्रिंग है कौन पोल है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखते हैं यहाँ पे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, BC स्क्वायर को एक तरफ ले आइए, ठीक है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू क्या है आपका 24 और AB का 18 क्या होता है 24 का। मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको 25 तक स्क्वायर एंड रूट आपको याद कर लेना है, ठीक है, और टेबल भी आपको 25 तक याद आना चाहिए मैथमेटिक्स में अगर दौड़ना है तो। ठीक है, क्या हो जाएगा 576 माइनस 324 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 252 किसका है, तो 15 का हो गया 225 और 16 का हो गया 256। तो नहीं होगा पूरा पूरी, तो इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है, 252 को। तो पहले 2 से करेंगे तो 126 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे अभी इसका काम आएगा, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 252 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 रूट 7, ठीक है, या 6 रूट 7। क्या यूनिट में है, मीटर। यूनिट किस में है, मीटर में, तो मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बॉस, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जाइए एक बार अच्छा से रिवाइज कीजिए। बाकी का जो क्वेश्चन है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी नींद आने लगा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जाग जाइए और वीडियो को ठोक दीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो कर दिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।